बुलंदशहर में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दूल्हा अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा, लेकिन वहां कार की डिमांड के बाद लड़की पक्ष के साथ कहासुनी हो गई। बात बिगड़ती चली गई, जिसके बाद लड़की पक्ष वालों ने पूरी बारात को ही बंधक बना लिया। उल्टा दूल्हा पक्ष से लाखों रुपए मांग लिए। बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दूल्हे को शादी पड़ गई महंगी, मांगी कार, उल्टे देने पड़ गए 17 लाख। किसी बात को लेकर शादी ना हुई और निकाह नहीं दिया इन्होंने, लेकिन सारी बातों को बिरादरी ने बैठ के सॉर्ट आउट किया, बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ में, और सारे खर्चे लगाकर शादी के 17,25,000 रुपए का बिल बना। बुलंदशहर से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सज धज कर आए दूल्हे ने धूमधाम से अपनी बारात निकाली, लेकिन जैसे ही दुल्हन के घर पहुंचा तो वहां पर बखेड़ा खड़ा हो गया। बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां कलछीना से बागवाला गांव में बारात आई थी। बारातियों का जोरदार स्वागत भी किया गया। खाने पीने के साथ साथ बढ़िया इंतजाम भी किए गए थे। बारातियों ने व्यंजनों का भरपूर लुत्फ भी उठाया। बारातियों ने जमकर डीजे पर धूम भी मचाई। इसी दौरान निकाह पढ़ाने की तैयारी चल रही थी और मौलाना मौजूद थे, लेकिन दहेज की बात आई तो खटपट शुरू हो गई, जिसके बाद तनातनी चलती रही। मौलाना ने लड़की पक्ष की तरफ से दिए जा रहे दान दहेज की लिस्ट पढ़नी शुरू की, लेकिन जब दहेज में कार देने की बात आई तो मामला गर्म हो गया। मौलाना ने जो पढ़कर बताया उसके मुताबिक दूल्हे को स्विफ्ट डिजायर कार देने की बात की गई, लेकिन जैसे ही मौलाना के शब्द दूल्हे के कानों तक पड़े वो बुरी तरह भड़क गया। ये सिर्फ इसलिए कि कल ये 4.5 लाख रुपए इनके देकर और अपना सामान वापस ले जाएंगे, अपनी अमानत वापस ले जाएंगे। वो सामान भाई साहब के पास रखा है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए दोनों तरफ से सैकड़ों लोग पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच दूल्हे ने स्विफ्ट डिजायर कार को लेने से मना कर दिया और उसने क्रेटा की टॉप मॉडल कार की डिमांड कर डाली। आरोप है कि दूल्हा पक्ष ने मनपसंद कार न मिलने पर निकाह करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तो माहौल गर्मा गया। शादी में आए लोग भी दंग रह गए। प्यार मोहब्बत से मिलकर शहादत भाई की बहन और इनका क्या नाम है, जराफत भाई का बेटा, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया। मैं बात खोलूंगा नहीं अब। किसी बात को लेकर शादी ना हुई और निकाह नहीं दिया इन्होंने, लेकिन सारी बातों को बिरादरी ने बैठ के सॉर्ट आउट किया, बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ में, और सारे खर्चे लगाकर शादी के 17,25,000 रुपए का बिल बना, जो लड़के वालों ने 12,50,000 रुपए अभी दे दिए हैं, और एक सेल्टोस गाड़ी, सेल्टोस नहीं, सोनेट, और सोने की चीजें अपनी यहाँ गिरवी रख दी है, सिर्फ इसलिए कि कल ये 4.5 लाख रुपए इनके देकर और अपना सामान वापस ले जाएंगे, अपनी अमानत वापस ले जाएंगे। वो सामान भाई साहब के पास रखा है, भाई साहब से आप पैसे देकर और अपना सामान ले जाए। दोनों पक्ष राजी हैं इनके पास सामान रखने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी को कोई हमारी तरफ से जो बीच के लोग हैं कोई ठेस पहुंची हो, कोई हमारी गलत बात लगी हो, तो हम इसकी अभी यही माफी मांगते हैं। ठीक है जी प्रधान जी, बोलो खड़े होकर। बहुत अच्छी बात है। अब शादी में इतना खर्चा हुआ था तो लड़की पक्ष वाले भी गुस्से में आ गए। बात संभलने के बजाय बिगड़ती चली गई। इसके बाद तो लड़की पक्ष वालों ने भी परवाह नहीं की, उन्होंने पूरी बारात को ही बंधक बना लिया। आरोप है कि दूल्हे पक्ष से शादी का दबाव बनाया गया, लेकिन दूल्हा कार से कम में मानने वाला नहीं था। अब तो लड़की पक्ष वालों ने भी सोच लिया था कि रिश्ता नहीं जुड़ता है ना जुड़े। आरोप है कि इसके बाद लड़की पक्ष वालों ने निकाह में जितनी रकम खर्च हुई उसकी मांग दूल्हा पक्ष से की। वहीं पर पंचों ने खर्चे का अनुमान लगाया तो वो 17 लाख रुपए निकला, जिसके बाद रात करीब 12 बजे दूल्हा पक्ष ने 12,50,000 रुपए लौटा दिए। तब जाकर करीब 10 घंटे के बाद बारातियों को आजाद किया गया। वहीं 4,50,000 रुपए बाद में देने की बात कही, जिसके एवज में एक कार और जेवर गिरवी रख दिए। बाद में दूल्हा बिना दुल्हन के ही बारात लेकर अपने घर कलछीना लौट गया। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि लड़की पक्ष ने पास के ही गांव से बारात बुलाकर बेटी का निकाह करवाकर सुबह विदा भी करा दिया। बुलंदशहर से न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर से हर माता पिता को खबरदार करने वाली खबर है। यहाँ एक 11 साल का बच्चा घर में मोबाइल देख रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड की वजह क्या है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिए सावधान करने वाली ये रिपोर्ट।
हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर। क्या आपके बच्चे को मोबाइल फोन की लत है? क्या बच्चा फोन पर गेम खेलता रहता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है घर में स्कूली बच्चे अपने माता पिता से फोन मांग लेते हैं। कई बार बच्चे ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि स्कूल के काम के बारे में सर्च करना है या फिर कोई दूसरा और बहाना बनाते हैं। इतना ही नहीं, कई बच्चे फोन लेकर गेम खेलने लग जाते हैं। माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो उन पर ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन हमीरपुर से आई ये खबर हर माता पिता के लिए खबरदार करने वाली है। यहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने घर में सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि बच्चे ने तौलिए से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब घर वाले उसके कमरे में गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया। बच्चा कमरे में बेसुध पड़ा था, उसे बचाने की कोशिश की गई। आनन फानन में घर वाले उसे अस्पताल भी ले गए, लेकिन डॉक्टर उनकी कोई मदद नहीं कर पाए क्योंकि उनका लाडला अब इस दुनिया से विदा ले चुका था। बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले बच्चा फोन पर सुसाइड के तरीके खोज रहा था और उसी के बाद उस नासमझ ने ऐसा कर डाला जो माता पिता को जन्म भर का गम दे गया। मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे के वार्ड 18 का बताया जा रहा है। 11 साल का निखिल गुरुवार को सुबह स्कूल गया था। दोपहर में स्कूल से छुट्टी हुई तो रोज की तरह घर पहुंचा। घर आने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चला गया और सोफे पर बैठकर मोबाइल फोन देखने लगा। निखिल के जाने से घर वालों की तो दुनिया ही हिल चुकी है। घर में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं। बाद में पुलिस को सूचना मिली तो उसने बच्चे के शव को कब्जे में ले लिया। आखिर बच्चे ने इतना बड़ा कदम, वो भी 11 की उम्र में, कैसे और क्यों उठा लिया? अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। हाथरस की डीएम ने बड़ी मिसाल पेश की। उन्होंने अपने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में दाखिला दिलवाया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। बड़े बड़े अधिकारी, बिजनेसमैन अपने बच्चों को सारी सुविधाओं से लैस देश के बड़े बड़े और नामचीन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। लेकिन हाथरस की डीएम ने समाज को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उनका 2.25 साल का बेटा किसी क्रच या फिर प्ले स्कूल में नहीं जाता, बल्कि डीएम अर्चना वर्मा ने अपने बेटे को शुरुआती शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में भेजा है। आंगनवाड़ी केंद्र में अमूमन आम घरों से बच्चे पढ़ने आते हैं। दर्शना गांव में डीएम का बेटा अभिजीत भी उन्हीं बच्चों के साथ समय बिताता है। वो आंगनबाड़ी में करीब 4 घंटे रहता है। उन्हीं बच्चों के साथ कतार में बैठकर आंगनबाड़ी में उसे भी मिड डे मील परोसा जाता है। सभी बच्चों के साथ वो मस्ती करता है। यहाँ आंगनबाड़ी में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार होता है। दर्शना आंगनबाड़ी केंद्र है जो इसमें डीएम मैडम का बेटा पढ़ने के लिए आता है और पिछले 3 महीने से अधिक से वो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। तो सर उसके लिए कोई विशेष सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र में रहती है या हम बच्चों की तरह ही? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह वो आता है, नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई करता है। और चूंकि बच्चे हमारे बहुत छोटे होते हैं तो उन बच्चों के बीच में ये भाव भी नहीं होता कि कौन सा बच्चा किसका बच्चा है। और ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इस तरह का कोई भी विशेष प्रोटोकॉल पालन करने के लिए हम लोगों को निर्देशित नहीं किया गया। डीएम के बेटे के दाखिले के बाद यहाँ बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब दर्शना के आंगनबाड़ी केंद्र पर 34 बच्चे आते हैं। डीएम की एक बेटी और एक बेटा है। कहा जा रहा है कि कभी कभी उनकी बेटी भी यहाँ पर आती है। इससे सबसे अच्छा जो मोटिवेशन ये होता है कि चूंकि आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों के अंदर ये भाव होता है कि नहीं, यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, यहाँ अच्छी चीजें नहीं होती हैं। वो लोगों के अंदर से ये भाव निकलता है कि नहीं, जब बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूलों और सरकारी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अच्छी व्यवस्था मिलती है, अच्छी ज्ञान दिया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो ये और भी बच्चे और भी लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है और हमारे लिए भी प्रेरणादायक होता है कि हमारी आंगनवाड़ियों का मनोबल बढ़ता है कि उनके ऊपर उच्च अधिकारियों द्वारा भरोसा दिखाया जा रहा है।
हाथरस में 1700 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। इनमें 1.5 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। डीएम अर्चना वर्मा ने अपने बेटे को आंगनबाड़ी में पढ़ाकर सभी को संदेश दिया है कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई होती है। साथ ही अमीरी गरीबी की खाई को कम करने की कोशिश भी की है। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए खुद यमराज पहुंच गए। हालांकि वो यमराज का भेष बदलकर पहुंचे थे। रिपोर्ट देखिए। यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयासरत रहती है। हरदोई से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोगों को जागरूक करने के लिए सांकेतिक यमराज ने सड़क पर मोर्चा संभाल लिया। हरदोई में पुलिस ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत जागरूकता अभियान चलाया। सिनेमा चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस ने सांकेतिक यमराज को भेजा, जो गाड़ी में सवार लोगों के पास जाकर उन्हें यातायात के नियमों को लेकर सावधान कर रहे थे। हाथ में गदा लिए सांकेतिक यमराज की बातों को लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। वाहन चलाते समय अपना वाहन न चलाएं। इतना ही नहीं, वो लोगों को फूल भी भेंट कर रहे थे। सड़क से गुजरने वाले राहगीर बड़ी ही उत्सुकता से उन्हें देखने लगे। हाथ में गदा लिए सांकेतिक यमराज जहाँ जहाँ जाते लोगों की भीड़ वहीं लग जाती। कुछ लोग तो सेल्फी भी लेने लगे। इस दौरान जिन जिन को फूल मिला वो बेहद ही खुश नजर आए और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का प्रण भी लिया। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत कोतवाली शहर पुलिस व यातायात पुलिस हरदोई द्वारा सड़क पर आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक सांकेतिक यमराज को हमारे द्वारा सड़क पे लाया गया। यमराज द्वारा लोगों को फूल देकर व लोगों को ये जागरूक किया गया कि सड़क नियमों का पालन करना उनके लिए अति आवश्यक है। दरअसल जो यमराज बने हुए हैं वो असल में एक कलाकार हैं। ट्रैफिक पुलिस ने उनके जरिए जागरूकता फैलाने का तरीका इजाद किया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान भी किया। यमराज के भेष में कलाकार ने बिन हेलमेट के बाइक और बिना सीट बेल्ट के कार चलाने वाले चालकों को रोका। लोगों से कहा गया कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तभी सुरक्षित घर पहुंचेंगे और इसी में आपकी और आपके परिवार की भलाई है। सड़क सुरक्षा को लेकर पैम्फलेट भी बांटे गए। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। वाराणसी में व्यापारी का कैश भरा बैग लेकर बदमाश भाग गए। व्यापारी के मुताबिक बैग में करीब 3.5 लाख रुपए थे। लूट की यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। व्यापारी का आरोप है कि 4 बदमाशों ने उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना राजा तालाब थाना इलाके के बाजार की है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि घटना के 1 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और ये सीसीटीवी फुटेज किस तरह ये लूट की घटना हुई, आरोप है कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। वाराणसी की यह घटना, एक व्यापारी से 3.5 लाख रुपए लूटे गए और किस तरह लुटेरे आए और व्यापारी से लूट की, ये सब कुछ इस सीसीटीवी कैमरे में कैद है। लेकिन व्यापारी का आरोप है कि अभी तक पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। राजा तालाब इलाके के बाजार में यह वारदात हुई है। नोएडा में कोविड का नया केस मिला है। नेपाल से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वो सेक्टर 36 में रहने वाला है। अब उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेजा गया है। इस बीच सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल में टेस्टिंग तेज हो गई है। अब रोजाना करीब 200 टेस्ट होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तीन साल से बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। अभी नवंबर माह भी हमने इसकी एक मॉक ड्रिल भी की थी और इस महीने भी 13 से 17 दिसंबर के बीच में हमने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अलग से कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। और टेस्टिंग की बात है कि हमारी अभी तो 50-60 की श्रेणी में लिमिट में हमारी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि अभी लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। तो
तो मेरा आपके माध्यम से जनता से ये अनुरोध है कि यदि किसी को सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम ऐसा कुछ हो रहा है तो टेस्टिंग के लिए आ गए, अपने टेस्टिंग कराएं। हमारी सभी CHC, PHC और जिला अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है। गाजियाबाद में बिजली विभाग का उपभोक्ताओं पर करीब 500 करोड़ रुपया बकाया है। दरअसल बिजली विभाग ने बेहतर सुविधा के लिए जिले को 3 जोन्स में बांटा है और तीनों जोन्स में सबसे अधिक बकाया जोन नंबर 2 में है, जिसमें 391 करोड़ रुपए का बकाया है। इस जोन में देहात क्षेत्र आता है। ऊर्जा विभाग के लिए नॉन ट्रेसेबल ग्राहक सबसे ज्यादा दिक्कत का कारण बन रहे हैं। चीफ इंजीनियर ने बकायेदारों से बकाया चुकाने की अपील की है। उपभोक्ता पूरे गाजियाबाद जोन में 10 लाख हैं। जो बकायेदार उपभोक्ता हैं जिन पे थोड़ा सा भी बकाया है या ज़्यादा बकाया है, वैसे उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3,60,000 है और इन पे लगभग 270 करोड़ रुपए का बकाया है। अभी तक की स्कीम में लगभग 59,000 उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया हुआ है और लाभ उठाने के क्रम में लगभग 57 करोड़ रुपए विभाग में जमा किया है। कासगंज में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। रेड कर पुलिस ने 2 लड़के और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कैश, मोबाइल और कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। जानकारी के मुताबिक सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला एक राजनीतिक पार्टी की जिला अध्यक्ष बताई जा रही है। मामला कासगंज के अरौली गांव का है, जहां पर पिछले कई महीनों से महिला मकान में जिस्म फरोशी का धंधा चला रही थी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की है। महिला थाना प्रभारी की संयुक्त टीम के द्वारा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक घर में दबिश दी गई, जहां 4 महिलाओं एवं 2 पुरुषों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। साथ ही वहां से 44,000 रुपए, बियर की 4 खाली कैन एवं 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इनकी मोबाइल की छानबीन करने पर कुछ आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियोज भी मिले हैं। घटना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सभी अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई के पश्चात माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। अन्य कार्रवाइयां प्रचलित हैं। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की बेनामी जमीन पर गरीबों के फ्लैट बनाने की योजना में पेच फंस गया है। दरअसल इनकम टैक्स ने जमीन के एक हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है और उस पर इनकम टैक्स का बोर्ड भी लग गया है। इससे पहले LDA ने इस जमीन पर फ्लैट बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इनकम टैक्स की इजाजत के बाद ही उस जमीन पर फ्लैट्स बन सकेंगे। 1 अक्टूबर को मुख्तार के डॉलीबाग स्थित इस बेनामी संपत्ति को इनकम टैक्स ने जब्त किया था। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।